पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लेसबेला जिले में विशाल हिंगोल नेशनल पार्क की गोद में पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच स्थित है हिंगलाज माता मंदिर। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और सबसे रहस्यमय तथा कठिन गम्य तीर्थों में गिना जाता है। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है, जहां आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय माता को नानी कहकर श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे यह मंदिर न केवल पुराणों का हिस्सा है बल्कि मानवता, सहिष्णुता और विश्वास का प्रतीक भी है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, लेसबेला जिले के भीतर हिंगोल नदी के तट पर। मंदिर हिंगोल नेशनल पार्क के दक्षिणी भाग में अरब सागर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। आसपास का भूभाग पहाड़ी, शुष्क और रेगिस्तानी है। गुफा के चारों ओर प्राकृतिक झरने, चट्टानें और कीचड़ ज्वालामुखी हैं। यह स्थान प्राचीन काल से ही तपस्थल और शक्ति साधना स्थल माना जाता है। प्रकृति की कठिन परिस्थितियां, गर्मी, रेत और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ भक्तों की आस्था की परीक्षा लेते हैं। मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक पवित्र पिंडी है जो देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती। पुराणों में हिंगलाज शक्तिपीठ का उल्लेख देवी सती और शक्तिपीठों की कथा हिंदू धर्म के अनुसार शक्तिपीठों की उत्पत्ति देवी सती की कथा से हुई। सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव दुहक से व्याकुल होकर सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। देवताओं को भय हुआ कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को खंड खंड किया और जहां जहां उसके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इन्हीं में से एक स्थान था हिंगलाज, जहां देवी सती का सिर गिरा था। इसी कारण यहां देवी को हिंगलाज माता कहा गया। हिंगोल नदी की देवी। 3 हिंगलाज नाम की उत्पत्ति और लोक कथाएं। राजा हिंगोल की कथा। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी विचित्रा हिंगोल नामक एक असुर राजा राज्य करता था। वह बलशाली था किंतु अत्याचारी भी। उसकी प्रजा दुखी थी और वह स्वयं भी अहंकार में डूब गया था। एक दिन प्रजा ने देवी शक्ति से प्रार्थना की। देवी ने गुफा में प्रकट होकर हिंगोल असुर का वध किया। मरते समय उसने देवी से वर मांगा कि इस भूमि को उसका नाम मिले। तब देवी ने कहा, आज से यह स्थान हिंगोल कहलाएगा और मैं हिंगलाज माता के नाम से पूजी जाऊंगी। इसी किंवदंती से इस तीर्थ का नाम पड़ा हिंगलाज माता का स्थान। 4 मंदिर की संरचना और प्राकृतिक स्वरूप। हिंगलाज माता का मंदिर किसी मानव निर्मित वास्तु से अधिक प्राकृतिक गुफा के रूप में विद्यमान है। गुफा के भीतर एक छोटी सी पवित्र जगह है, जहां लाल मिट्टी का पिंड देवी का प्रतीक स्थापित है। गुफा में प्रकाश सीमित होता है। अंदर दीपक और धूप से वातावरण सुगंधित रहता है। पास ही एक झरना बहता है, जिसे हिंगोल नदी का हिस्सा माना जाता है। भक्त इस जल से स्नान कर प्रायश्चित्त करते हैं। मंदिर के बाहर पहाड़ों के बीच स्थित चंद्रगुप्त मड वोल्केनो कीचड़ ज्वालामुखी भी तीर्थ का हिस्सा है। भक्त पहले वहां जाकर अपने पापों की घोषणा करते हैं और मिट्टी में माथा टेकते हैं, मानो पापों का भार धरती को समर्पित कर दिया हो। यात्रा की परंपरा। हिंगलाई यात्रा। हिंगलाज माता की यात्रा भारत और पाकिस्तान दोनों में सदियों पुरानी परंपरा है। यात्रा की शुरुआत यात्रा प्रायः कराची या सिंध से शुरू होती है। तीर्थयात्री पहले बलूचिस्तान के रेतीले मैदान पार करते हैं, फिर पहाड़ों की श्रृंखला पार करते हुए हिंगोल नदी तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान 3 मुख्य चरण होते हैं। 1 चंद्रगुप्त पर्वत की पूजा। यहां भक्त रात भर रुकते हैं। वे अपना नाम, गांव और पापों की घोषणा करते हैं। अगली सुबह देवी से क्षमा मांगते हैं। 2 हिंगोल नदी स्नान। नदी को पवित्र माना जाता है। यहां स्नान करने के बाद व्यक्ति स्वयं को शुद्ध मानता है। 3 गुफा दर्शन। अंतिम चरण में भक्त गुफा में प्रवेश करते हैं। देवी के पिंड पर सिंदूर, नारियल
और लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। यह भावनात्मक क्षण भक्त के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कठिन मार्ग। अटूट विश्वास यात्रा अत्यंत कठिन होती है। रेत, गर्मी, निर्जन इलाका और कभी कभी जंगली जानवर। फिर भी हजारों भक्त हर साल यह यात्रा पूरी करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है जो हिंगलाज की राह चलता है उसके जीवन से भय मिट जाता है। हिंगलाज माता का सबसे अद्भुत पहलू है, यह सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं का नहीं बल्कि स्थानीय मुस्लिम जनजातियों का भी पूजनीय स्थल है। बलौच और सिंधी मुस्लिम समुदाय इस देवी को बीबी नानी या नानी माँ के नाम से पूजते हैं। उनके अनुसार यह स्थान एक बुजुर्ग औरत की याद में पवित्र माना जाता है जो लोगों की रक्षा करती थी। यात्रा के समय स्थानीय मुस्लिम परिवार हिंदू यात्रियों की सहायता करते हैं, खाना, पानी और ठहरने की व्यवस्था करते हैं। यह धार्मिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण है, जहां धर्म नहीं बल्कि मानवता की भावना सर्वोपरि होती है। धार्मिक अर्थ शक्ति और आत्मशुद्धि। हिंगलाज माता की उपासना केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यह यात्रा व्यक्ति को सिखाती है संसार के कष्टों के बीच भी विश्वास, संयम और समर्पण से ईश्वर तक पहुंचना संभव है। भक्त मानते हैं कि देवी यहां निर्मोही शक्ति के रूप में विराजमान है, जो दया करती हैं लेकिन पाप का अंत भी करती हैं। इस शक्ति पीठ को ब्रह्मरंध्र पीठ कहा गया है, जहां देवी की ऊर्जा ज्ञान और मुक्ति से जुड़ी है। कहा जाता है कि यहां साधना करने से व्यक्ति को आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक साक्ष्य और ग्रंथों में उल्लेख तांत्रिक और शक्ति ग्रंथ काली तंत्र चूड़ामणि और कुमारिका खंड में हिंगलाज पीठ का उल्लेख मिलता है। यह शक्ति पीठों की सूची में 32वें या 40वें स्थान पर आता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत। स्कंद पुराण में हिंगुला शब्द से इसका वर्णन है। हिंगुला स्थले शक्ति पूज्यते लोकपावनी, अर्थात हिंगुला नामक स्थान पर लोकपावनी शक्ति विराजमान है। यात्रा वर्णन 19वीं सदी ब्रिटिश काल में कई यात्रियों ने हिंगलाज यात्रा का उल्लेख किया। 1850 के दशक में सिंधी हिंदू व्यापारी लालचंद की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। तीर्थ कठिन है, पर वहां पहुंचने पर देवी का तेज ऐसा है कि आंखें झपकती हैं। आधुनिक पाकिस्तान में हिंगलाज माता की स्थिति विभाजन 1947 के बाद हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। सिंध और बलूचिस्तान के हिंदू समुदाय ने इसे जीवित परंपरा के रूप में बनाए रखा। प्रबंधन और संरक्षण मंदिर की देखभाल हिंगलाज माता मंदिर ट्रस्ट कराची द्वारा की जाती है। पाकिस्तान सरकार ने इसे राष्ट्रीय विरासत स्थल का दर्जा दिया है। सुरक्षा, सड़क और यात्रा सुविधाओं में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। श्रद्धालु और आयोजन। हर साल अप्रैल मई में हिंगलाज माता यात्रा आयोजित होती है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और विदेशों से सैकड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। सरकारी सुरक्षा बल भी इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन और यूनेस्को। 2021 में पाकिस्तान ने हिंगोल सांस्कृतिक परिदृश्य, हिंगोल कल्चरल लैंडस्केप को यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल कराया। इसमें हिंगलाज माता मंदिर, हिंगोल नदी और कीचड़ ज्वालामुखियों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय दृष्टिकोण और सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत में हिंगलाज माता की पूजा के प्रतीक रूप कई स्थानों पर मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और हिमाचल में हिंगलाज माता के रूपांतर मंदिर हैं। इन मंदिरों में पाकिस्तान के मूल स्थल की मिट्टी लाकर प्रतिष्ठित की गई थी। भारतीय शक्ति उपासक आज भी हिंगलाज को मूल पीठ मानते हैं। कई साधक अपनी साधना वहीं से शुरू मानते हैं, भले वे कभी पाकिस्तान न जा सकें। प्रतीकात्मक अर्थ आस्था, सह अस्तित्व और शांति। हिंगलाज माता मंदिर केवल धर्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक सह अस्तित्व का जीवंत उदाहरण है। यहां हिंदू भक्त देवी को मां कहते हैं, मुस्लिम श्रद्धालु उन्हें बीबी नानी कहते हैं। दोनों एक ही गुफा में दीप जलाते हैं। इस आस्था की जड़ में कोई भेद नहीं,
यह मानवता का साझा विश्वास है कि ईश्वर का निवास हर हृदय में है। 4 निष्कर्ष, शाश्वत शक्ति का स्थल हिंगलाज माता मंदिर एक ऐसी भूमि है जहां भूगोल, इतिहास, आस्था और मानवता का संगम होता है। रेगिस्तान के बीच यह गुफा हमें याद दिलाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सहनशीलता, साहस और सादगी भी है। जब एक तीर्थयात्री रेत और पहाड़ों को पार कर माता के दर्शन करता है, तो वह केवल देवी को नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान लेता है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान की धरती पर बसी हुई सनातन भारत की आत्मा का प्रतीक है। उपसंहार, हिंगलाज माता आज भी गुफा में विराजमान है। न देवी का रूप दिखता है, न सिंहासन, सिर्फ एक शांत पिंडी जो यह कहती है, मैं वहीं हूं जहां श्रद्धा है, मैं वहीं प्रकट होती हूं जहां भक्ति सच्ची है। धर्म सीमाओं से नहीं, हृदय की पवित्रता से जीवित रहता है।